Welcome to the topic of present continuous. Students, in this class we will understand present continuous. The second kind of present tense is present continuous. Here you can see on the screen the structures and recognition of present continuous. In the last class we have understood present indefinite, and now in this class we will understand present continuous. Recognition means पहचान. How will you recognize the sentence is in present continuous? It's very simple. Recognition here कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया जोड़ रहा है, रही है, रहे हैं. हुआ है, हुआ हूँ, हुई है, हुई हूँ, एंड हुए हैं और हुए हो. Here are the recognition. Here are the structure. Subject is MR plus V4 plus object. Negative sentence. Subject is MR plus not plus V4 plus object. Interrogative plus negative is MR plus subject plus V4 plus object. And interrogative plus negative is MR plus subject plus not plus V4 plus object. देखिए आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, दे के साथ भी आर का प्रयोग किया जाता है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल नेम के साथ भी आर का प्रयोग किया जाता है. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबके साथ V4 का प्रयोग किया जाता है. V4 मीन्स V1 में ING लगा हुआ होता है. सब्जेक्ट के रूप में अगर ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नेम रहता है तो हम लोग इज़ का प्रयोग करते हैं. ही इज़, शी इज़, इट इज़, सिंगुलर सब्जेक्ट इज़, सिंगुलर नेम इज़ प्लस V4. सेंटेंस के माध्यम से इसको समझिए. इसे कहिएगा कि मैं देख रहा हूँ. आई एम सीइंग. नेगेटिव सेंटेंस मैं नहीं देख रहा हूँ. आई एम नॉट सीइंग. क्या मैं देख रहा हूँ? एम आई सीइंग. क्या मैं नहीं देख रहा हूँ? एम आई नॉट सीइंग. एम नॉट नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एमंट नहीं होगा, उसके जगह केवल क्वेश्चन टैग में आरंट आता है. लेकिन एम नॉट का प्रयोग अलग अलग ही होता है, इसलिए एम आई नॉट सीइंग ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया. यहाँ पर आप बहुत सा एग्जाम्पल दिया गया है. हर सेंटेंस को 4 स्ट्रक्चर में दे दिया गया है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जैसे है वह वाइट शर्ट पहने हुए है. ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट. वह वाइट शर्ट नहीं पहने हुए है. ही इज़ नॉट वेयरिंग अ वाइट शर्ट. क्या वह वाइट शर्ट पहने हुए है? इज़ ही वेयरिंग अ वाइट शर्ट. क्या वह एक वाइट शर्ट नहीं पहने हुए है? इज़ ही नॉट वेयरिंग अ वाइट शर्ट.
एग्जाम्पल दूसरा लीजिए, ये कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश। रही है तो इज आर एम V4 का प्रयोग होगा। यहाँ देख रहे हैं कि वह एक वाइट शर्ट पहने हुए है, तो ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट। इसी तरह से फर्स्ट वन अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेकंड वन नेगेटिव, थर्ड वन इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ वन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी प्रकार कुछ और सेंटेंस दिया गया है, तो आप सोचकर अपने से बनाइएगा। कहें कि आदमी तुतला रहा है, द मैन इज़ स्टैमरिंग। आदमी तुतला रहा है, तुतलाना का होता है स्टैमर। द मैन इज़ स्टैमरिंग। उसे गर्मी लग रही है, ही इज़ फीलिंग हॉट। उसे ठंडी लग रही है, अगर उसे यहाँ स्त्री है तो शी इज़ फीलिंग कोल्ड। हम लोगों को लेट हो रहा है, वी आर गेटिंग लेट। वे लोग मेहनत कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। यहाँ पर कुछ रूल दिया जा रहा है V4 बनाने का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग V4 का प्रयोग देख रहे हैं, इसलिए V4 बनाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ दिया गया है हाउ टू फॉर्म V4। हाउ टू फॉर्म V4 कैसे बनाया जाए। रूल नंबर 1, ऐड ING। सिंपली ऐड ING टू V1 में आप केवल ING जोड़ दीजिए, V4 बन गया। ये रूल नंबर 1 है। रीड ING रीडिंग, प्ले प्लस ING प्लेइंग, गो प्लस ING गोइंग, सी प्लस ING सीइंग, बाय प्लस ING बाइंग। रूल नंबर 2, remove E and add ING. If there is E in the end of a verb, remove E and add ING. Come, here you can see that E is in the end of dance, E is given, bite, E is given here, write, E is there, and smile, E is there, move, rotate, E is in the end. We will remove this E while adding ING and it will become V4. Come, COME plus ING, COMING. E is removed. Dance, DANCING. Biting, BITING. Dancing, DANCING. Writing, WRITING. Smiling, SMILING. Smiling. Moving, MOVING. Moving. Rotate, ROTAT. Remove E and add ING. Rotating. Then we will come to rule number 3. If the verb ends in E and preceded by a single vowel, if the verb ends in E and preceded by a single vowel, it's wrong. If the verb ends in consonant letter, if the verb ends in consonant letter, consonant letter, not E. If the verb ends in consonant in a consonant letter, if the verb ends in a consonant letter, अगर एक वर्ब कॉन्सोनेंट लेटर से अंत होता है, मतलब वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट लेटर हो और उस कॉन्सोनेंट लेटर के पहले सिंगल वॉवेल हो,
and preceded by a single vowel. लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले एक वॉवेल हो. एडिंग ing in the end. That single vowel becomes double. Before adding ing in the end, that single vowel becomes double. See, here is a verb put, put. The verb ends in a consonant letter T and before it there is single vowel. So when we add ing, the last consonant letter becomes double. Put ing equal to putting, putting. So cut. Next word cut. T is also a single vowel before single consonant. T is also a single consonant letter. Before this consonant there is single vowel. So when we add ing, it becomes cutting. Next word sit. Add ing, it becomes sitting. Double T. Cutting. Double T. Getting. Get. We see here it is T is here single consonant. Before it there is a single vowel. This consonant letter preceded by a single vowel. So when we add ing, it becomes getting. Double T. Winning. Win. Ing. Winning. N is consonant letter here, single consonant, and before this N and M there is single vowel. Here I, here U, single vowel is given before this consonant letter, and M. Before M, single consonant letter is given. When we add ing, the last consonant letter becomes double. Winning. WI double NING. Beginning. BEG double NING. Beginning. Like this, running, swimming, it happens. Students, we see that some students generally write when the student has to write writing, the word writing, you may have seen that they generally write writing WRI double TING. It is wrong. Single T should be there because rule number 2 applies there. In writing WRITE, we remove simply E and add ing. So WRITING, it is the correct one. Double T should not be given. That should be wrong. So the correct word is writing WRITING, writing.